Good morning, all of you. Myself Saket Sahu, and today I welcome all the students to our new series of topic that is capacitance. दोस्तों हम इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है आप सब लोग पढ़ चुके होंगे. अब हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कैपेसिटेंस चैप्टर है. वो इन कंटेक्स्ट ऑफ IIT JEE एज वेल एज नीट सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इन डेप्थ चैप्टर है. और इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है इसका एप्लीकेशन. तो हम उसको बहुत ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को. आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए. तो मैंने जो आउटलाइन एक बार डिसाइड करी, हम उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं. जो सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर पढ़ेंगे. देन आफ्टरवर्ड्स हम पढ़ेंगे मदर फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जिस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है. और तीसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कितने टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो. इसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर विद बैटरी, की एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ कैसे कनेक्ट करा जा सकता है. और बिलीव मी फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी डेप्थफुल टॉपिक. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, की कैपेसिटर्स को कितने कितने तरीकों से ज्वाइन करा जा सकता है, कंबाइन करा जा सकता है. सिमेट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं और कैसे उनको सॉल्व करा जाता है, किन ट्रिक्स का यूज करके उनको सॉल्व करा जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स. नेक्स्ट उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी हम पढ़ेंगे पैरेलल इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, परपेंडिकुलर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पार्शियल इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डायगोनल इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. इन चारों पार्ट्स को बहुत इन डेप्थ लेवल पे, डिस्क्रिप्टिव लेवल पे हम कवर करने वाले हैं. नेक्स्ट अब हम आएंगे फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन. जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर में तो क्या होता है. हालांकि मैंने एक आउटलाइन डिसाइड करी है, अभी आपको इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है. तो अब हम इसको बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर. तो कैपेसिटर होता क्या है बेटा. अब मैं आपको भी बिल्कुल भी कैपेसिटर नहीं पढ़ाऊंगा. कैपेसिटर 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं. हम उसके पहले आते हैं, समझते हैं कंडक्टर क्या होता है, जो हम ऑलरेडी अच्छे से समझ के आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो ज्यादा इजी होगा उस रास्ते से जाना. ओके ना. तो हम इसके अंदर भी क्या पढ़ेंगे, हम पहले स्टडी करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, फिर हम कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे. कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर क्या होता है, हम उसको क्यों यूज नहीं करते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन होती है, हम उसका पेयर ऑफ कंडक्टर्स का यूज कैसे करेंगे. इसके बाद उसका पर्पस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डिस्कवरी ऑफ कैपेसिटर वगैरह, ये सब चीजें कैसे हुई, कैसे कैपेसिटर एग्जिस्टेंस में आया. इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर और बैटरी में क्या फर्क है और क्यों यूज होता है वो. इसके बाद विजुअलाइजेशन ऑफ कैपेसिटर करेंगे, कैसे कैपेसिटर होता, कैसे कैसे दिखता है वो, प्रैक्टिकली में कहाँ कहाँ यूज होता है, और जैसे ही उसका यूसेज ऑफ कैपेसिटर. ओके गाइस, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीरीज में अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो नया पार्ट है डाइलेक्ट्रिक मीडियम. अभी तक आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि यार अभी तक हमने तो स्टडी करा है एक कंडक्टिंग मीडियम, हमने पढ़ा है इंसुलेटिंग मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या चीज है. तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है. देखिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में. सबसे पहले होता है कंडक्टर. तो कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा कंडक्टर, एक ऐसा मीडियम होता है या ऐसा कोई भी माध्यम होता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो ताकि वो करंट को पास करने में काम आते हैं. हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट आता है इंसुलेटर मीडियम. इंसुलेटर मीडियम क्या होता है ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं. उसके अंदर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली हिंज्ड होते हैं, जिनको निकाला नहीं जा सकता, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उसको कंडक्शन कर नहीं पाता है इंसुलेटर. ओके. तो तीसरा जो मीडियम हम, नया मीडियम हम जो समझ रहे हैं वो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम. आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा. डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली में होता है एक इंसुलेटर है, बट उसके अंदर एक और खासियत होती है, वो होती है सस्टेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. बिलीव मी फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आप जो पढ़ के आए हैं, आप वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो को इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से सस्टेन कर पाता है. अलोंग विद बीइंग एन इंसुलेटर, अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज आल्सो अ गुड सस्टेनेंट, also performs a good sustenance of electrostatic field. Got it? Now, दो टाइप्स के बेसिकली आप इसको मतलब शायद समझ पाए होंगे. सस्टेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छी तरह से रह सकती है.
ओके, तो दो टाइप के बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमें स्टडी करने हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हम इसको बहुत डेप्थ में अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, तो हम इसको थोड़ी देर से स्टडी करेंगे। तो अब पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, हैविंग पोलर एटम्स। देखो एटम्स तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो एटम्स अवेलेबल यहाँ पर हैं, तो एटम्स के अंदर प्लस भी होता है माइनस भी होता है, बट यहाँ पर जो एटम्स होते हैं पोलराइज्ड होते हैं, मतलब माइनस अलग होगा प्लस अलग होगा, बट होंगे वो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। तो दिस इज डाइपोल, पोलर एटम्स। ओके, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, मतलब ये एटम होंगे, एटम के अंदर प्लस भी होगा माइनस भी होगा, इस तरह से हिंज्ड होंगे ये। तो थोड़ा सा फीलिंग लाने की कोशिश करिए कि एक मीडियम है, मीडियम मतलब कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग मीडियम, चाहे वो ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, ये सारे मीडियम के अंदर एटम्स अवेलेबल हैं और इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है। कुछ एटम, कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग, मतलब डाइपोल के रूप में अवेलेबल रहते हैं, और कुछ मीडियम्स ऐसे रहते हैं जो एक सर्कुलर पार्ट में एटॉमिक लेवल पे अरेंजमेंट रहते हैं। जो एटॉमिक लेवल पे रहते हैं उनको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, और जो नॉन एटॉमिक लेवल पे रहते हैं मतलब डाइपोल के रूप में रहते हैं उनको अपन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। बहुत इजी सी बात है, हम इसको समझ पाए हैं। अब एग्जांपल के रूप में देखते हैं, माइका हो गया, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, ऑयली, और भी बहुत सारे टाइप्स के जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते हैं, ये ऐसे मीडियम्स होते हैं जो बहुत परफेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अपने अंदर सस्टेन कर पाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंसुलेटर तो होते ही हैं ये, ठीक है ना। नोट, सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या होता है इसके अंदर, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच अ कंडक्टर इज केप्ट। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम क्यों स्टडी कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम को स्टडी करने का एक बहुत बड़ा हमारे पास रीजन है, क्योंकि हम जो अभी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी समझेंगे कंडक्टर्स में, वो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी का डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है कि वो किस मीडियम में रखा गया है। और जनरली हम उसको इंसुलेटिंग मीडियम में रखते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को भी अपने अंदर सस्टेन कर सकता है। ओके, तो इसीलिए हम इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली उस पर निर्भर करती है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या होता है, हमें समझ में आ गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कंडक्टर। मैंने आपको दोस्तों अभी फ्रेंड्स आपको बोला कि हम कैपेसिटर स्टडी हाल फिलहाल नहीं करेंगे, हम कंडक्टर को स्टडी करेंगे। एक बार हमें अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन गई तो कैपेसिटर समझना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर, मतलब हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि अप टू हाउ मच टाइम चार्ज रिटेन्स। इसको मैं समझाता हूँ आपको, आप समझिएगा। जैसे सपोज करिए मैंने आपके सामने एक कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर थोड़ा सा यूनिक कंडक्टर है। कंडक्टर आपको सबको समझ में आता है, मतलब उस पर चार्ज आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चार्ज देंगे तो उसकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम में रिसाइड नहीं करेगा, बल्कि कहाँ रिसाइड करेगा, वो उसकी सरफेस पे रिसाइड करेगा। तो मैंने क्या करा, एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर पे चार्ज देना चालू कर दिया। तो चार्ज देना जैसे ही आप उसको चालू करेंगे तो यहाँ पर एक शार्प एज आपको दिख रही है, तो बेटा ये शार्प एज पे भी चार्ज स्टोर होना चालू हो जाएगा। मैंने जानबूझ के एक ऐसा कंडक्टर लिया हुआ है जिसके अंदर एक शार्प एज अवेलेबल है। अब आपको थोड़ा सा, आप उसको बिल्कुल डरिए मत, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है, लेट से ये एयर है या वैक्यूम है या ऑयल है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब मैंने एक इस कंडक्टर को इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर रख दिया है। तो जैसे मैंने इसको एक इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर रख दिया है, तो अब क्या होगा, एयर जो है एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मतलब उसके अंदर पोल्स हैं, डाइपोल्स हैं, प्लस माइनस, तो ये अवेलेबल है। देख रहे हैं, मैंने इस तरह से आपको नोटिस कराया हुआ है। अब जैसे ही मैंने इस कंडक्टर पे बेटा प्लस चार्जेस देना कहीं एक्सटर्नल सोर्स से चालू करा, तो क्या होगा, ये प्लस चार्जेस इसके अंदर जो डाइपोल है एयर के अंदर, उनको अट्रैक्ट करना चालू करेगा, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। बट साथ में आप समझिए बात को, ये जो प्लस है इस माइनस को अट्रैक्ट तो करेगा, और साथ में ये प्लस इस प्लस को रिपेल भी बहुत स्ट्रांगली करेगा। तो ये जो कंडक्टर पे चार्ज आप देते जा रहे हो उतना ही अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक और बात हमें ये बात पता है
मैंने एच बनाई हुई है, तो एच की अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है कि सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है बेटा कि ये जो पूरा कंडक्टर है इसमें सबसे ज्यादा चार्ज स्टोरिंग कहाँ पर होगी, वो होगी शार्प एच पे। तो सबसे ज्यादा जो एटम्स होंगे वो कंसंट्रेटेड यहाँ पर होंगे, ये डायपोल्स, तो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही होगी। तो ये सारे के सारे जो प्लस चार्जेस हैं वो बहुत स्ट्रांगली पुल कर रहे होंगे इन सारे माइनस पार्ट्स को, और बहुत स्ट्रांगली रिपेल कर रहे होंगे इन सारे प्लस पार्ट को। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डायपोल है इसके अंदर कितना स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा कि ये माइनस इधर खींच रहा होगा और प्लस इधर खींच रहा होगा। तो एक तो ऐसा समय आएगा ना जब अपन चार्ज स्टोर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो ये माइनस इधर खींचता रहेगा, प्लस इधर खींचता रहेगा। तो एक समय आएगा जब ये चीज ब्रेक हो जाएगी। तो जिस मोमेंट पे भी ये डायपोल, डायपोल किसका है, ये एयर का डायपोल है, मतलब मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डायपोल है। तो जिस मोमेंट पे भी ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम ब्रेक होगा उस मोमेंट को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम। देखिए आपको मैंने बताया हुआ है कि आप इस पे चार्ज देते गए देते गए देते गए, तो क्या हुआ, ये माइनस खींच रहा था, प्लस अपोजिट हो रहा था, प्लस रिपेल हो रहा था, माइनस अट्रैक्ट हो रहा था, हर जगह ऐसे ही हो रहा है। तो एकदम से क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया मीडियम। तो जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम ब्रेक होगा, होने क्या वाला है, क्या ये माइनस और प्लस चार्ज रिलीज हो जाएंगे आपस में, बिल्कुल हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि माइनस फ्री हो जाएगा, प्लस फ्री हो जाएगा, माइनस फ्री प्लस फ्री, माइनस फ्री प्लस फ्री। अब क्या होने वाला है बेटा, ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे माइनस जो चार्जेस हैं ये सारे के सारे को क्या प्लस अट्रैक्ट कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। तो ये सारे के सारे माइनस चार्जेस अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे, और क्या कंडक्टर पे जो हमारा पर्पस था, हम चार्ज देते जा रहे थे जिसको, वो चार्ज कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि माइनस उसके पास आ जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करना चालू कर देगा। वेरी गुड। तो ऐसा होने लगेगा तो क्या होगा, ये माइनस सारे के सारे इसको न्यूट्रलाइज करना चालू कर देंगे, और बाहर रिमेनिंग क्या रह जाएगा, प्लस। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, थोड़े से चार्जेस यहाँ कम हो गए हैं, और बट यहाँ पर प्लस 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 रह गया क्योंकि माइनस को खींच लिया है। अच्छा, ये किसके थे डायपोल्स, ये डायपोल्स फिर से आपको ध्यान दिला रहा हूं मैं, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डायपोल्स थे। ठीक है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को बहुत अच्छी तरह से स्टोर कर पाता है, जो हम आगे समझेंगे। अब देखिए वापस आते हैं हमें यहाँ पर, तो आप देखिए प्लस 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 बाहर, देखो इसको मैंने एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस करा है, लीकेज ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, क्या हम इसको इनडायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे जब मैं चार्ज देता जा रहा था तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो पोलर डायपोल्स है वो खींच रहे थे, तो रिपेल भी साथ में हो रहे थे। तो जिस मोमेंट पे वो टूटा उस मोमेंट पे सारे के सारे माइनस आके उसको न्यूट्रलाइज कर गए, और प्लस चार्जेस सारे के सारे बाहर रह गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो बेटा, कि ये प्लस चार्ज कितने होंगे, ये प्लस चार्ज उतने ही होंगे जितने माइनस चार्ज यहाँ पर न्यूट्रलाइज हुए होंगे। मतलब यहां से माइनस गया, माइनस ने एक प्लस को खत्म करा, तो मैं बोल सकता हूं एक प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। ये माइनस गया, ये माइनस ने इस प्लस को खत्म करा, मतलब एक प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, माइनस ने प्लस को खत्म करा, एक प्लस एक्स्ट्रा, मतलब जितना प्लस खत्म हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में प्लस बाहर डेवलप दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं एक समय ऐसा आएगा कि जिस मोमेंट पे ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये जिस दिन ब्रेक हो जाएगा या उसकी डायपोल्स ब्रेक हो जाएंगे, उस मोमेंट पे ये जो प्लस चार्ज है लीक होना चालू हो जाएगा, मतलब बाहर निकलना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो ये जिस तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिस मोमेंट पे ब्रेक होगा, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिस मोमेंट पे ब्रेक होगी, तो उस मोमेंट पे ये प्लस चार्जेस बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। तो अब आप मुझे बताओ, मैं अब धीरे से आ रहा हूं कि मैंने कंडक्टर था, कंडक्टर में चार्ज स्टोर करा रहा था, मतलब चार्ज देता जा रहा था, तो चार्ज बढ़ता चला जा रहा था। पर क्या जिस मोमेंट पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्या उस मोमेंट के बाद आप चार्ज क्या स्टोर कर पाएंगे उस पे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप चार्ज स्टोर करना चालू करोगे, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम ब्रेक हो गया है, न्यूट्रलाइज होना चालू हो जाएगा, लीकिंग ऑफ चार्ज चालू हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है जिस मोमेंट तक किसी भी कंडक्टर पे आप चार्ज को स्टोर कर सकते हैं।
बात आपको समझ में आई कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब समझो आप इसको, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कनेक्ट करना सीखो। देखो अगर मैंने बहुत पावरफुल डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया, मतलब पावरफुल डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा मीडियम ले लिया जिसके डाइपोल्स बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मतलब उसको तोड़ने के लिए बहुत पावर चाहिए, तो वो पावर कौन जनरेट करके देगा, कंडक्टर के चार्जेस जनरेट करके देंगे। तो मतलब पावर जनरेट करने के लिए यहाँ पर चार्जेस भी बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, तो और ज्यादा चार्ज स्टोर करना पड़ेगा आपको, तो ज्यादा चार्जेस दोगे तब जाके कहीं ब्रेक डाउन होगा, मतलब ज्यादा पावरफुल मीडियम में ज्यादा कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करा जा सकता है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ज्यादा पावरफुल मीडियम, जितना ज्यादा पावरफुल डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा उतना ज्यादा हम चार्ज स्टोर उस कंडक्टर पे कर पाएंगे। अब आपको मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, देखिएगा दो चीज समझ में आ गई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ब्रेकडाउन क्या होता है, लीकेज ऑफ चार्ज क्या होता है। अब देखिए नोट, पहला सेम मीडियम डिफरेंट कंडक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पूछा जा चुका है ट्रू एंड फॉल्स में, आप समझिए बात को। सेम मीडियम, मैंने एक मीडियम लिया हुआ है, मीडियम एयर है लेट्स से, है ना, पर मैंने कंडक्टर्स दो अलग अलग लिए हुए हैं। अब कंडक्टर्स दो अलग अलग कैसे लिए हुए हैं, एक में शार्प एज है, एक में शार्प एज नहीं है, मैंने चार्ज देना चालू करा, चार्ज देना चालू करा दोनों को, ओके। अब चूंकि इसमें शार्प एज है तो ज्यादा कंसंट्रेटेड डेंसिटी यहाँ पर चार्जेस की आ जाएगी। अब ज्यादा कंसंट्रेटेड डेंसिटी चार्जेस की यहाँ पर अगर आ गई तो बेटा यहाँ पर जो चार्जेस हैं जल्दी से जल्दी ब्रेक डाउन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा पावर यहाँ पर है, तो एयर का जो मीडियम है वो ब्रेक कहाँ पर जल्दी होगा, यहाँ पर जल्दी होगा, और अगर जल्दी ब्रेक हो गया तो मतलब कम समय तक ही हम चार्ज दे पाए, और इस पे तो और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। मतलब बात को समझो, मीडियम एक ही है, बट अगर शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर चेंज हो गया, मतलब अगर मैंने एक कंडक्टर यूज करा जिसके अंदर शार्प एज ज्यादा है, वो जल्दी से ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि उसके पास वो रास्ते ज्यादा है जहां पर वो डेंसिटी बना सकता है चार्जेस की, और जितनी जल्दी ब्रेक डाउन हो गया एयर का उतना कम चार्ज हो जाएगा इस पे स्टोर, क्योंकि हमने उसको टाइम ही नहीं दिया, जितनी जल्दी चार्ज हो उतनी जल्दी वो ब्रेक डाउन कर गया, तो चार्ज इस पे ज्यादा स्टोर होगा और इस पे कम होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली इफेक्ट्स द स्टोरेज ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर फॉर सेम मीडियम ब्रेक डाउन अकर्स फर्स्ट इन सेकेंड कंडक्टर एंड क्योंकि शार्प एज यहाँ पर अवेलेबल है और लेस चार्ज स्टोर्ड इन सेकंड कंडक्टर, यहाँ पर सेकंड कंडक्टर में कम चार्ज अवेलेबल हो पाएगा और फर्स्ट कंडक्टर में ज्यादा चार्ज अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट होमवर्क दे रहा हूँ, डिफरेंट मीडियम्स है और सेम कंडक्टर है, मीडियम मैंने डिफरेंट कर दिए हैं। अब मैंने बोला है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम 1 ज्यादा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम 2 से, तो मीडियम 1 की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब वो देर बाद टूटेगा, पर कंडक्टर सेम ही है। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है और सोचना है कि किसमें चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगली क्लास जब हमारी होगी तो हम सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।